सच्चे दोस्त और अच्छे इंसान की क्या पहचान आज बताता हूँ। मेरी बात को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से और लॉजिकली सोचना तब समझ में आएगी जब तुम्हारी जिंदगी में तुम बिल्कुल फिनिश हो, खत्म हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है और किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं है कि तुम जिंदगी में उठोगे, कुछ करोगे। उस टाइम पे जब तुमसे किसी का कोई फायदा नहीं है, तुमसे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, उस टाइम पे जो इंसान तुम्हारे साथ में खड़ा है या तुम्हें थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर रहा है ना, तो एक बात तो साफ है कि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि उसका तुमसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम तो खुद के लिए पूरे नहीं हो, तुम उसके लिए क्या करोगे। और उस वक्त अगर वो तुम्हारा साथ दे रहा है तो एक बात समझ लेना कि वो तुमसे प्यार करता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम किसी के कोई काम नहीं आ सकते, क्योंकि बाकी लोग तो सिर्फ तुम्हारे लिए तभी कुछ करेंगे जब तुम उनके लिए कुछ करने लायक होगे। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान है तो ये बात उसको बताना जरूर, उसे पूरा हक है, वो हकदार है इस बात को जानने का कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। और एक बात तुम्हें बता दूं, मेरी प्रोफाइल की बायो पे जो लिंक लगा है ना, अगर अभी तक तुमने मेरा कोर्स नहीं खरीदा तो तुम्हारे हाथ से बहुत बड़ा मौका तुम गंवाने वाले हो। उसका प्राइस अभी कम है और कब तक रहेगा मुझे नहीं पता। मौका तुम्हारे पास उस स्किल को सीखने का कि मैंने कैसे सिर्फ 11 महीने में 5 मिलियन फॉलोवर को पार कर दिया, और तुम अगर जान लो तो क्या पता तुम भी कर लो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपना ऑरा कैसे क्रिएट करना है। ऑरा होता क्या है कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी बातें हो रही हो, तुम किसी जगह पे अवेलेबल नहीं हो लेकिन लोग तुम्हारी बात कर रहे हैं और तुम्हारी बातों में तुम्हारी तारीफ हो रही है। तुम्हारा ऑरा क्यों नहीं है, पहले इसको समझो कि तुमसे लोग प्रभावित क्यों नहीं होते हैं, क्यों लोग तुम्हें वैल्यू नहीं करते, तुम्हारी बात को नहीं मानते, तुम्हें सुनते नहीं है, तुम्हें अटेंशन नहीं मिलती जगह पे। क्या कारण है इसका? ध्यान से देखना वीडियो को। सबसे पहले अगर ये चाहते हो कि लोग तुम्हें इज्जत दें तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को इज्जत देनी पड़ेगी। पहला नियम ही है। तुम्हारे अपने मन में तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारे अपने ब्रेन के अंदर तुम्हारी छवि क्या है। तुम अगर खुद को गलत समझ रहे हो, खुद को कमजोर समझ रहे हो तो लोग समझते हैं। फिर क्या होता है, मैं आप इसके पीछे कारण बताता हूँ। तुम्हारा जो फेस होता है ना, तुम्हारे फेस के ऊपर पे तुम्हारे मन के विचार प्रदर्शित होते हैं। यानी कि मान के चलो कि तुम्हारा चेहरा एक आईना है और लोग तुम्हारा चेहरा देख करके बताते हैं कि आज के दिन खराब गया क्या, कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या, बहुत खुश दिख रहे हो क्या। एवरीथिंग, हर एक विचार जो तुम्हारे ब्रेन में आ रहा है वो तुम्हारे चेहरे पे एक छवि बनाता है। अगर तुम लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो वो चीज़ तुम्हारे चेहरे पे दिखती है। तुम अगर किसी को जवाब नहीं दे पाते वो चीज़ तुम्हारे चेहरे पे दिखती है और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तुम्हें दबाने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हें बुली करने के लिए। कैसा होगा अगर तुम्हारे चेहरे पे तेज हो? कैसा होगा अगर लोग तुम्हें बुली करने से पहले 10 बार सोचें? जो लोग कल तक तुम्हारा मजाक बनाते थे आज जो तुम्हारी तारीफ करना शुरू करते हैं, कैसा होगा? लेकिन ऐसा होगा कैसे? ऐसा होने का सिर्फ एक उपाय है, तुम्हें अपने मन में, अपने दिमाग के अंदर अपनी राय बदलनी पड़ेगी अपने लिए। दोबारा सुनो, अपने दिमाग के अंदर तुम्हारी जो राय है ना, जो तुमने जो आइडेंटिटी क्रिएट की है अपनी, जो एक लो कॉन्फिडेंस की, एक हारे हुए इंसान की, एक दुखी इंसान की, एक परेशान इंसान की, एक कमजोर इंसान की जो छवि है, वो छवि तुम्हें बदलनी पड़ेगी। कैसे बदलोगे तुम इसको? एक उपाय है, सेल्फ टॉक। अब सेल्फ टॉक क्या होता है? खुद से बातें करना। तुम्हें क्या लग रहा है कि जो तुमने अपने मन में जो राय बनाई है क्या एक दिन में बनी है क्या? वो नहीं, वो बनी है लगातार लगातार लगातार। तुम्हारे दिमाग ने जब छोटे 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 बहुत सारे विचारों को जब इकट्ठा कर लिया ना, तो उसने तुम्हारे मन में एक राय बना ली है तुम्हारे लिए। अब तुमने राय बदलनी है तो क्या करना